दोस्तों, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। एग्स के लिए ये कोटेशन कितनी ठीक है? क्या किसी डायबिटीज पेशेंट को एग्स लेने चाहिए या एग्स लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट डिजीजेस होने की संभावना भी बढ़ जाएगी? क्या रेगुलर एग्स लेने से वजन भी बढ़ने लगता है? और अगर नहीं तो एग्स कितने लेने चाहिए, कब लेने चाहिए, कैसे इस्तेमाल करने चाहिए ताकि डायबिटीज पेशेंट को उससे फायदा भी मिल सके? किस तरह का न्यूट्रिशन एग्स से मिल पाता है जो किसी डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतर हो सकता है? चलिए इन्हीं बहुत सारे सवालों के साथ आज का अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि मेरी ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि ये जानकारी जितनी जरूरी आपके लिए है उतनी ही जरूरी बाकी के डायबिटीज पेशेंट के लिए भी है। दोस्तों, एग्स किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है, यानी इसे खाने के बाद शुगर के बढ़ने का कोई भी खतरा नहीं रहता। तो अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आपका वजन भी घट रहा है, मांसपेशियों में थकान भी बहुत ज्यादा रह रही है, दोस्तों आमतौर पर यह सब प्रोटीन डेफिशिएंसी की तरफ इशारा कर रहा होता है। आज हमारे देश में बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट प्रोटीन डेफिशिएंसी का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से मसल लॉस हो जाना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है डायबिटीज पेशेंट में। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सामना कर रहे हैं तो एग्स आपके लिए बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन्स का, नेचुरल प्रोटीन्स का। माना जाए तो एक एग के अंदर लगभग 7 ग्राम के आसपास प्रोटीन होती है, जो कि बहुत अच्छी वैल्यू है। यह आपकी मसल्स को बनाने में, मसल्स को रिपेयर करने में बेहद मददगार साबित होती है। इतना ही नहीं, एग्स के अंदर विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन और सेलेनियम जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मौजूद होते हैं, जो आपके शरीर को भरपूर ताकत देने का, एनर्जी देने का, शरीर को रिवाइव करने का, रिपेयर करने का बेहद मददगार रास्ता हो सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट में अक्सर देखा जाता है कि उनकी आंखें भी कमजोर पड़ने लगती हैं, उन्हें देखने में भी दिक्कत आने लगती है, जिसे आमतौर पर डायबिटिक रेटिनोपैथी से भी जोड़ा जाता है। दोस्तों, ऐसे में एग्स के अंदर मौजूद ल्यूटिन और जियाजेंथिन कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके शरीर में जाने के बाद आपकी आंखों को ताकत देने का काम करते हैं और डायबिटीज से होने वाले आईज के नुकसान को भी बचा कर रखते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बार ये सुनने को भी मिल जाता है कि एग्स लेने से बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत कीमती जानकारी देने वाला हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा समझदारी से सुनिएगा। दोस्तों, जब हम एग्स कंज्यूम करते हैं तो इसके अंदर बड़ी खासियत होती है कि यह आपके पेट को भर देता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, आपको बहुत जल्दी से दोबारा से भूख भी नहीं लगती। इसके अंदर मौजूद बहुत सारी प्रोटीन्स आपको सेटिस्फाई कर देती है और आप दोबारा से खाने से भी बच जाते हैं। ऐसा करने से आप अपने वेट को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, पहले ऐसा माना जाता था कि अंडे के पीले हिस्से के अंदर, एग योक के अंदर फैट काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। पर अगर आप रीसेंट स्टडीज को देखें तो ऐसा डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कंट्रोल्ड क्वांटिटी में, बताई गई मात्रा में अंडों का, एग्स का इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का भी कोई डर नहीं है। इसके अंदर मौजूद डाइटरी फैट आपको नुकसान नहीं देने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये आपके शरीर को भरपूर ताकत देता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देता है, विटामिन और मिनरल्स देता है, जो आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर कर देते हैं। और डायबिटीज पेशेंट अक्सर बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, तो उनको बार बार बीमार पड़ने से भी ये बचा लेता है। अब सवाल आता है कि कितने एग्स एक दिन में ले सकते हैं, किस तरह से एग्स को बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए और एग्स को कब खाना बेहतर रहेगा। माना जाता है कि अगर आप दिन भर में 1 to 2 एग्स भी ले रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल ठीक है। और साथ ही वैसे तो आप एग्स को दिन में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय, ब्रेकफास्ट का समय एग्स को लेने के लिए सबसे बेहतरीन होता है। जब आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में एग्स ले लेते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाता है, आपका पेट भर जाता है और आप बार बार की लगने वाली भूख से भी बच जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके अंदर मौजूद प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स आपको पूरा दिन ताकत देने का, एनर्जी देने का काम भी करते हैं। ये एक सस्टेन्ड रिलीज एनर्जी का बेहतरीन सोर्स माना जाता है। इसको आप किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन तो बॉइल्ड एग ही है, लेकिन आप चाहें तो इसका ऑमलेट बनाकर या इसकी भुजी बनाकर भी आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जब आप इसको ऑमलेट बनाएं या भुजी बनाएं तो उसके अंदर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल ना करें।
बहुत सारे लोगों को आज सबसे बड़ा जो हार्ट डिजीज का कारण बन गया है, वो डाइटरी फैट जो अंडे से मिल रहा है वो नहीं है, बल्कि जो रिफाइंड ऑयल आप ऊपर से प्रोसेसिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं वो है। तो बेहतर होगा कि जब आप ऑमलेट बनाएं या भुजी बनाएं तो देसी घी का ही इस्तेमाल करें या फिर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का इस्तेमाल करें। चाहे सरसों का तेल हो, चाहे नारियल का तेल हो या फिर ऑलिव ऑयल हो, इन सभी का इस्तेमाल कर आप अपने लिए एग्स प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है जिसके अंदर एग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप एक शाकाहारी व्यक्ति हैं तो आप अंडे छोड़ सकते हैं। आप उसके अलावा बहुत सारे वेजिटेरियन प्रोटीन के सोर्सेज भी मौजूद हैं, चाहे सोयाबीन हो, चना हो या फिर पनीर हो, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और कुछ लोगों में देखा जाता है कि स्किन सेंसिटिविटी भी होती है, स्किन एलर्जीज भी हो जाती हैं। किसी किसी व्यक्ति को एग्स लेने से हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अगर आपको भी ऐसा है तो आप भी एग्स खाना छोड़ सकते हैं।